नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अब वीएसटीसी की हर दास्ता पूरी होगी, क्योंकि वीएसटीसी विद्यार्थियों जिन्होंने अभी प्री वीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए खास खुशखबरी। शायद आपको पता ही होगा कि वीएसटीसी के अंतर्गत यहाँ पे पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया है, सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब आपको ये पता करना है कि कौन कौन सी कॉलेजें वीएसटीसी के अंतर्गत शामिल की गई हैं। और विद्यार्थियों को मैं पहले अब चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपको काउंसलिंग और रिपोर्टिंग करवाना शुरू कर दें। आपकी काउंसलिंग की और रिपोर्टिंग की डेट बढ़ा दी गई है। साथ साथ एक और खुशखबरी आपके लिए भी है कि आपकी जो कट ऑफ है, अब बीएसटीसी की कट ऑफ यहाँ पे गिरने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है ना। यदि कट ऑफ गिरेगी तो किस कंडीशन से गिरेगी, और नहीं गिरेगी तो क्यों नहीं गिरेगी, इस दोनों के मुद्दों पर अब हम बात करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे आपको कौन कौन सी कॉलेजें हैं जिनको वीएसटीसी के लिए मान्यता दी गई है। आपको ये नोटिस 15 तारीख को ही जारी किया गया था, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 100 सीटें, प्रत्येक कॉलेज के अंतर्गत 100 सीटें जोड़ी गई हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहनजियों के लिए तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि भैया, तक शिक्षा निकेतन गर्ल्स बीएसटीसी कॉलेज कहाँ पर है? अजमेर के अंतर्गत, जिसमें कितनी सीटें बढ़ी है? 100 सीटें बढ़ी है। तो उसी के साथ में अलवर के अंतर्गत भी एक कॉलेज है, बीडीएमएल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना। ये अलवर की है, जिसमें कितनी सीटें बढ़ी है? 100 सीटें बढ़ी है। और जयपुर के अंतर्गत तो बहुत सारी कॉलेजेस हैं। देखो, दीपक डिप्लोमा एलिमेंट्री टीटी कॉलेज है कोटपुतली के अंतर्गत, जिसमें भी 100 सीटें हैं। और जयपुर के अंतर्गत दूसरी है ताज मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग स्कूल, इसके अंतर्गत ये भी कोटपुतली में है, तो इसमें भी आपको 100 सीटें बढ़ा दी गई है। यानी कि ये कॉलेज हैं, नई हैं, जिनको अभी मान्यता प्रदान की गई है, और उनकी वजह से आपको सीटों में काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे रॉयल शिक्षण प्रशिक्षण सेंटर, ये भी चौमू जयपुर के अंतर्गत, इसमें भी 100 सीट हैं। और जयपुर में एक और है फिर जय बाबा अमरनाथ टीटी कॉलेज, यानी स्कूल के नाम से है ये भी, और इसमें भी 100 सीटें हैं। फिर जयपुर में संत जोगेंद्र टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ये कोटपुतली में है, और इसमें भी 100 सीटें हैं। लोकेश एसटीसी कॉलेज, ये समरामपारा सबरामपुरा जयपुर के अंतर्गत, इसमें भी 100 सीटें हैं। उसके बाद में जयपुर में गौरव टीटी कॉलेज, ठीक है ना, ये गौरव टीटी कॉलेज में भी 100 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। उसके बाद जयपुर में फिर से सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये सांगानेर के अंतर्गत है, इसमें भी 100 सीटें मिलेंगी आपको। झुंझुनू के अंतर्गत दो कॉलेज है, जय एक रीजनल कॉलेज गर्ल्स, तो यहाँ पे लड़कियों के लिए तो 200 सीटें यहाँ पे देखने को मिली है दोस्तों। 200 सीटों में बहनजियों के लिए तो मौज हो गई, स्पेशल है, बिल्कुल लड़कियों के लिए रिजर्व वैकेंसी है, सीटें हैं। तो आप लोग अपनी काउंसलिंग शुरू करवा दें। रीजनल कॉलेज गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू में, और एक भंवर कंवर सिंह, ठीक है ना, ये भी कॉलेज, इसमें भी 100 सीटें हैं। उसके बाद में सीकर में 3 कॉलेज हैं, ध्यान रखें आप लोग, दीनदयाल शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज, और सालासर बालाजी बीएड कॉलेज, और अरावली शिक्षण अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना, ये रामगढ़ सीकर के अंतर्गत। यहाँ पे भी आपको तीनों कॉलेजों में 300 सीटें मिलेंगी। उसके बाद जयपुर में फिर से है मीरा केशव महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। तो दोस्तों, यहाँ पे लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद झालावाड़ में ग्रेट इंडिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ये झालावाड़ खानपुर के अंतर्गत है, इसमें भी 100 सीटें हैं। फिर से जयपुर में रामा कृष्णा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, तो ये भी भैया डिग्गी रोड पर है, इसमें 50 सीटें हैं। और उसके बाद में मास्कोट कॉलेज है दौसा के अंतर्गत, मस्कोट कॉलेज याद रखना है, ठीक है ना, बीगावास लावान दौसा के अंतर्गत, इसमें भी 100 सीटें हैं। तो सभी विद्यार्थी याद रखना, आपको ये जो संस्थाएं दी गई है, उन पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से प्रोफाइल की अपडेट, ठीक है ना, काउंसलिंग कैलेंडर करना सुनिश्चित करेंगे। और आपके लिए जो काउंसलिंग की डेट है वो बढ़ा दी गई है, अब वो डेट भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, प्री डीएलएड परीक्षा 2021 के उक्त परिणाम उपरांत यहाँ पे 30 तारीख नवंबर से लेकर के 17/10 के बीच में जो प्रथम चरण के लिए काउंसलिंग की गई थी, उसकी डेट यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो आपको काउंसलिंग डेट क्या कर दी गई है, आप लोग काउंसलिंग कैलेंडर देख सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है ना। जो नवीनतम एसटीसी के विद्यार्थी है वो अपनी काउंसलिंग पुनः दोबारा से करवा सकते हैं। यदि कॉलेज आपको मिल चुका है ऑलरेडी तो आप लोग और भी नज़दीक, यदि इन कॉलेजों में आपके नज़दीक कॉलेज आ रही है तो आप लोग अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर दें, इन कॉलेजों को भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसकी लास्ट डेट है आपकी 19 दिसंबर तक आप लोग भर सकते हैं, परसों तक। ठीक है। उसके बाद में आपको चालान भरना होगा सबसे पहले काउंसलिंग के लिए 3,000 रुपये का। ठीक है। ये आप लोग 30 तारीख तक भर सकते हैं, 30 दिसंबर तक। ठीक है। उसके बाद प्रवेश के लिए ऑनलाइन सूची दी जाएगी, यानी आपको रिपोर्टिंग करनी है मेरे भैया 31 दिसंबर तक। तो आप लोग जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवा दिया है वो अपनी प्रोफाइल दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। हो सकता है आपको इन कॉलेजों में से नज़दीकी कॉलेज है और आपको अवॉइड मूवमेंट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। तो यहाँ पे चांस बन रहे हैं पूरे पूरे कि जो आपकी कट ऑफ है, तो अब आपकी कट ऑफ यहाँ पे गिरने के चांस है। ठीक है ना। अगर इसके अंतर्गत कट ऑफ गिरती है तो किस कारण से गिरती है, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ चुकी है। यदि कट ऑफ बढ़ती है, बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं कि कट ऑफ यहाँ पे इंक्रीज होगी। ठीक है ना। इंक्रीज किस कारण से होगी कि जिन विद्यार्थियों के अंतर्गत जो बीएड है, बीएड के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों के नंबर सही नहीं आए हैं और उनकी काउंसलिंग से वंचित हो चुके हैं, तो वो विद्यार्थी जिनके रीट में एसटीसी के अंतर्गत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो विद्यार्थी अब काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अब कट ऑफ बढ़ने के भी चांस दिख रहे हैं। तो आप लोग धैर्य बढ़ा करके रखें बिल्कुल पूरी तरीके से। आपको काउंसलिंग करवाना है, काउंसलिंग से आप लोग बिल्कुल भयभीत मत होइए। आपके नंबर कितने आ रहे हैं, जो विद्यार्थी 350 नंबर के आसपास है वो विद्यार्थी काउंसलिंग करवा दें बिल्कुल निश्चित रूप से। और अपनी ये नज़दीकी कॉलेज है जो आपको अभी नई नवीनतम जो कॉलेज अलॉटमेंट हुई है और अभी नई कॉलेजों को मान्यता दी गई है, वो कॉलेज भी आप लोग चूज़ करें यदि आपके नज़दीकी क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है तो, क्योंकि अवॉइड मूवमेंट करने के समय आपको दिक्कत आती है। तो आप पहले ही संशोधन कर लें अपनी प्रोफाइल के अंतर्गत। ठीक है ना। अब जो सेकंड लिस्ट है, अब वो सेकंड लिस्ट की आपकी जो कट ऑफ है, ठीक है ना, सेकंड लिस्ट की कट ऑफ भी यहाँ पे गिरेगी और सेकंड लिस्ट आपकी जो है जल्द ही घोषित की जाएगी। ठीक है ना। लेकिन याद रखें दोस्तों, जनवरी के सेकंड वीक से पहले पहले आपकी किसी भी कंडीशन के अंतर्गत नहीं आ सकती कट ऑफ। क्या कट ऑफ, यानी कि जो आपकी सेकंड लिस्ट है वो तब तक नहीं आएगी, जनवरी के सेकंड वीक तक। तो आप लोग इस सूचना को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप एसटीसी और बीएड कर रहे हैं तो इन कॉलेजों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इन कॉलेजों को आप लोग ज़रूर फिलअप करें यदि आपके नज़दीकी क्षेत्र में आ रही है तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।